इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। मैं उसे जरूर बताऊंगा। तुम उसे नहीं बताओगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखो, तुम थोड़ी देर में मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। मेडिकल रिपोर्ट। बेटा, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों चेक करने लग गए हो? कार्ड देखो। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स? क्या हुआ आपको? और ये टेस्ट कब करवाया आपने? आपने मुझे तो नहीं बताया। लो, मैमूना को पता, मैं तो हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट कराता हूँ। मेरा कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड भी हाई है। तो मामू ख्याल रखा करें ना अपना यार। क्यों नहीं? अच्छा चलो, देर बहुत होगी, तुम भी जाके रेस्ट करो। अब वो बल्कि ये कार्ड्स ले जाओ वलीमे के, बिया को भी दिखा लो कोई डिजाइन। ठीक है ना? हाँ हाँ। इसको सेफ में रखो। I just can't believe it. I'm very happy. तुम्हें पता, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त मेरे सामने मेरे कमरे में बैठी हो। ये देखो, ये हमारे वलीमे के कार्ड्स का डिजाइन और वलीमे का वेन्यू भी फाइनल हो चुका है। कल मैं ना होटल की बुकिंग्स भी करवा दूँ। होटल बुकिंग्स? खुद ही कहा था तुमने कि मुझे पाकिस्तान की पहाड़ और वादियां देखनी हैं। तुम्हें पता है हम बाय रोड जाएंगे, शहर शहर, गांव गांव, गलियां गलियां घूमेंगे और खूब एंजॉय करेंगे और पूरे 1 महीने का ट्रिप लगाएंगे। Isn't that amazing? शाफी इस वक्त बहुत खुश है, और अगर इस वक्त मैंने भाभी वाली बात इन्हें बता दी तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। प्रिया, क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। उदास हो? भैया की फिक्र हो रही है। सिली कर, अभी होकर आए हैं वहां से। परेशान मत हो।
कल तुम्हें दोबारा ले लूंगा। I'll quickly change. Come back. माँ, बुलाया था आपने? हाँ जी, बुलाया था मैंने। और बिया, तुम क्यों झिझक के बाहर खड़ी हो? अंदर आओ ना। अच्छा भाई, ये देखो, ये जेवरात और ये कपड़े, ये सब तुम्हारे लिए। अब इसमें से तुम सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें वलीमे पर क्या पहनना है। बिया के नाम नफके के नाम पर पता है कितना महाना लिखवाया है? पूरे 1 लाख रुपए महाना खर्च। क्या हो, कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छा है माँ। तो बस अच्छा है, तो इसमें से देख लो कि तुम्हें क्या पसंद है भाई। इसलिए कि ये सब कुछ अब तुम्हें ही संभालना है, तुम्हारी चीजें ये। मैं कैसे संभाल सकती हूँ? आप अपने पास रखें प्लीज। मुझे तो अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए तो तुम दोनों की खुशियां ही दुनिया भर की दौलत है। थैंक यू माँ। अच्छा, आपने ये कहने के लिए बुलाया था? हाँ, ये कहने के लिए भी बुलाया था, और एक बात और भी कहनी थी कि जब ये पसंद कर ले कि इसे क्या पहनना है, तो फिर तुम इसे सैलून ले जाना। मैं चाहती हूँ इसे खूब अच्छी तरह सजाएं, ताकि जब ये हॉल में दाखिल हो तो सब लोग इसे देखते ही रह जाएं। अच्छा, और मुझे कोई नहीं देखेगा? मेरा बेटा तो है ही शहजादा। और तुम भी फिक्र मत करो, मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया। अलमारी में तुम्हारा सूट भी टंगा हुआ है, उसके साथ मैचिंग टाई भी रख दी मैंने। सीरियसली? आपने ये सब कुछ कब रखवाया? ये सब मैंने तब रखवाया जब तुम बिया को इसके घर मिलवाने लेके गए थे। अच्छा, अब तुम दोनों सुकून से सिलेक्ट कर लो कि बिया को क्या पसंद है। मैं जरा चलती हूँ, मैं गाड़ी में रखवाऊंगी सामान, मुझे बता देना जब तैयार हो जाओ। भैया, देखा तुमने, मेरी तरह मेरी माँ को भी इतना दीवाना बना दिया। कितना चाहने लगी है। चूज करते हैं। हाय रब्बा, हमारी बिया कितनी खुशनसीब है ना। देखे तो सही, हीरो का सेट डाला है, बड़ी खुश रहेगी। माशाल्लाह। लेकिन ताबिंदा बेगम, इंसान की खुशियां इन हीरो के सेटों में नहीं होती। इंसान की असल खुशी उसके दिल का इत्मीनान है, उससे मिलती है उसे खुशी। हाँ भाई जी, इत्मीनान तो आप भी आप रखें। अब देखे ना भैया किस तरह मुस्कुरा रही है, दिल का इत्मीनान है तो मुस्कुरा रही है ना। और नहीं तो क्या, इतने दौलतमंद ससुराल हो, चाहने वाला शौहर हो, और इतने नाज नखरे उठाने वाली सास हो, तो उसने खुश नहीं रहना तो और क्या करना है। मैं ना भला वहां जाके ना ये हीरो का सेट जरा करीब से देख के आती हूँ। बिया से पूछती भी हूँ कि शाफे ने मुंह दिखाई में से क्या दिया। अभी आती हूँ। सलमान, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बहन की आम औरतों वाली सोच नहीं बदल सकती। हाँ भाई जी,
सीधी सी बात। और मेरी बाजी ने सारी उम्र रूखी सूखी खा के आपके साथ गुजारा किया। ये दौलत, ये सारी चमक दमक, ये जेवरात उसने देखे नहीं है। उसका भी तो दिल करता है ना। अब भाई जी स्टेज पे चले गए, इंतजार कर रहे हैं सर। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैमुना खासी देर हो गई है, बच्चों का फोटो सेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक। अच्छा मैं देखती हूँ, उनको बुला के लाती हूँ। मेमुना जी, वो जी हम भी और शाफे को साथ अपने घर ले जाएं? मेरा मतलब है रस्म भी है, रिवाज भी है। वो दुल्हन वलीमे के बाद दूल्हे के साथ मैके जाती है। अरे ताबिंदा, हमने कौन से रस्म और रिवाज किए जिन्हें निभाना जरूरी हो? तुम्हें पता है हमने शादी भी बहुत सादगी से की। और वैसे भी बच्चे बहुत थके हुए हैं, सुबह हनीमून पे भी जाना है तो उन्हें आराम करना चाहिए। चले, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे हमें बड़ी खुशी होती है अगर हमारे साथ घर जाते। ताबिंदा, बहने, मैमुना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी जब ये घूम फिर कर वापस आ जाएंगे तो रह लेंगे हमारे घर में। अच्छा मैंने बाहर गाड़ी अरेंज कर दी है, ड्राइवर भी है। वैसे सलमान ड्राइविंग कर लेते हैं? सलमान को ड्राइविंग? हाँ जी, ड्राइविंग का क्या मसला, ड्राइविंग तो कर लेंगे। चलो अच्छा है, अब नासिर को जहां भी जाना होगा आराम से अपनी गाड़ी में जाएंगे। हमारी गाड़ी? हाँ, तुम लोगों को आने जाने में तंगी होती थी ना, बस अब ये गाड़ी तुम लोगों के पास रही। गाड़ी मुझे, लेकिन मैमुना जी मुझे किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। अरे नासिर, तुम तो हमारे एम्प्लॉय हो, हमारे मैनेजर हो, तुम्हें तो वैसे ही गाड़ी देनी थी मैंने। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और कोई टेंशन ना लो। अच्छा ताबिंदा, अब तुम लोग निकलो, रात बहुत हो गई, हम भी बच्चों को लेके घर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैमुना जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग आराम से अब घर जाओ, हम भी बच्चों को लेके निकलते हैं। मैमुना देखो दोनों को बुला लो, अब चलते हैं। ठीक, चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। ठीक है नासिर, खुदा हाफिज। आ जाओ। अच्छा जी, ठीक। खुदा हाफिज। मैमुना, आप यहाँ? मैमुना, आपने शाफी की शादी कर दी? जी वो दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं इनवाइट नहीं कर सकी आपको। और यंग मैन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? वो फ्लू, बुखार और ये तुम्हारी स्किन पे जो रैशेस वगैरह रहते थे, ये अब कैसे हैं? अब मैं बहुत बेहतर हूँ डॉक्टर साहब, आप परेशान ना हो। थैंक यू। मैमुना, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कल आपको मेरे हॉस्पिटल आना होगा। भाई मुझे मनाने के लिए ना तो शादी में बुलाया ना वलीमे पर। जी जी जरूर, इंशाल्लाह मैं आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अब बेटे भैया घर चले। आओ शाफे, आओ घर चले। बड़ा अफसोस है तबरे साहब,
आप जैसे तालीम याफ्ता और समझदार लोग भी जाहिलों की तरह बिहेव करते हैं। आप लोगों के नजदीक अपनी जाती खुशियों के अलावा किसी दूसरे की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। चलो बेगम। खान चाचा, खान चाचा, जल्दी से कॉफी दे मुझे, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारे हादसात और इत्तेफाकात मेरे साथ ही क्यों होते। अब देखो कैसे अचानक डॉक्टर ताहिरा और आसिफ हमसे टकरा गए। तुम डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर ताहिरा के टकराने की वजह से परेशान हो या उनको शाफे की शादी का पता चल जाने की वजह से परेशान हो? तबरेज, मुझसे मजाक मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैमूना, तुम तो इतनी सी बात पे परेशान हो गई। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आएंगी। अपने अंदर तहम्मुल और हौसला पैदा करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं हौसले से अपनी आजमाइशों को हमेशा डील करती आई हूँ। ना पहले हारी थी और ना अब हारूंगी। एक बात कहूं, जितनी जल्दी हो सके बिया को अपने एतमाद में लेके उसे सारी बातें बता दो। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा तबरेज, कुछ तो होशमंदी से काम लो। ये बात मैं बहुत होशो हवास में कह रहा हूं। भाई आज नहीं तो कल बिया को मालूम होना है, और अगर उसे खुद मालूम हुआ तो ना सिर्फ तुमसे उसका एतमाद उड़ जाएगा बल्कि शाफे का इमेज भी खराब हो जाएगा। और एक बात याद रखना मैंने, फिर वो शाफे के साथ रहेगी नहीं। खुदा के वास्ते तबरेज, तुम मुझे इस तरह डराओ तो मत। उनकी शादी को भी दिन ही कितने हुए और तुम कैसी बातें कर रहे हो। कल डॉक्टर ताहिरा ने बुलाया है, पता नहीं वो क्या कहेगी। बहुत घबरा रही हूं मैं। लेकिन तबरेज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते इन बच्चों को खुश रहने दो। सुबह हनीमून पे जा रहे हैं, कोई हर्डल ना डाला उनके रास्ते में। कैसी बातें कर रही हूं मैमूना। अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे, बस कुदरत उनके साथ कुछ बुरा ना करे। मैं कौन होता हूं उनकी खुशियों में रुकावट डालने वाला। शाफिर, चले, मैं रेडी हूँ। क्या चलें यार, इतना एक्साइटेड होके मैंने प्लान बनाया हुआ था तुम्हारे साथ बाय रोड सफर करने का। खूबसूरत और लंबा सफर होता, अपनी मर्जी से बार बार रुकते, एंजॉय करते हुए जाते। लेकिन ये माँ भी ना अपनी मर्जी से सारा प्लान चेंज कर देती। अब देखो, हमें बगैर बताए हमारी टिकट्स बुक करवा दी। ये जहाज का सफर मुझे तो खुदा की कसम बड़ा ही बोरिंग लगता है। लेकिन इस दफा आपको मेरे साथ ट्रैवल करना बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग तो नहीं लगेगा, लेकिन सफर तो छोटा होगा ना। इस्लामाबाद कितनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद जाते ही ड्राइवर हमारा वहाँ वेट कर रहा होगा ना। ड्राइवर क्या मतलब? माँ ने ड्राइवर को गाड़ी के साथ कल ही यहाँ से रवाना कर दिया था। माँ भी ना, मतलब कितनी स्वीट और कितनी केयरिंग है ना। क्या क्या क्या? अभी कुछ देर पहले आप क्या कह रहे थे माँ के बारे में? मैंने माँ की तारीफ की थी। मैं कह रहा था कितनी स्वीट और केयरिंग है वो। तारीफ करे थे? हाँ। अब भी जाके माँ को बता। बिया, नो नो बिया, बिया मेरी बात। बिया, you're not doing anything. Wait, बिया, listen, you're not doing anything of the sort. तबरेज, मैं बहुत खुश हूँ। जाहिर है तुम्हारा बेटा जो खुश है। क्यों, तुम भी तो उसके मामू हो, क्या तुम उसकी खुशी में खुश नहीं हो? मैमूना, शाफे की ये खुशी दायमी नहीं है, आर्जी है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे तो उस बच्ची बिया का ख्याल आता है। यानी शाफे की इस आर्जी खुशी के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। तबरेज, फॉर गॉड सेक इस वक्त की बातें मत करो मुझसे। Thank you so much. You know what? You're such a caring, sweet, and loving mom. तुम्हें पता है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर
ऐसी एनर्जी मिलती है जो मेरी हिम्मत को जवान कर देती आई नो दैट। आपको पता है सारी दुनिया कहती है कि हमारी माँ सबसे अच्छी है, बट आई कैन वाउच फॉर दिस कि मेरी माँ दुनिया की बेहतरीन माँ है। है। देखा भैया क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। माँ आप बहुत अच्छी हैं। मैं तुम दोनों का सामान गाड़ी में रखवाता हूँ। तुम लोगों की फ्लाइट का वक्त हो गया, जल्दी करो बेटा, आ जाओ जल्दी। चलो जी, खैर से जाओ। और हाँ सुनो, मेरी बेटी को अच्छी तरह एंजॉय करवाना और खूब शॉपिंग करवाना। Whatever you say. तुम भी इसका ख्याल रखना, बहुत नाजुक मिजाज है, जरा सा मौसम बदलता है तो बीमार हो जाता है। जी माँ। चलो आ जाओ। बोलियां पे प्यार कहानी सावच आया है तूफान। गाड़ी मिलने की सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे भाई को है। वो भी आप ही के लिए खुश है। आपको आने जाने में सहूलत जो हो जाएगी, वो कौन सा कोई खुद बैठ के सैरों पे जाएगा। आपको फिजियोथेरापी के लिए रोज अस्पताल जाना पड़ेगा, तो इस पे आसानी हो जाएगी ना। वैसे मैमुना बेगम है बहुत अच्छी, उन्हें हमारा कितना ख्याल है ना। मत भूलो ताबिता बेगम, अब वो मेरी बहन का ससुराल है। उनसे मजीद एहसानात लेना मुझे सेठ नहीं देता। ये गाड़ी आपको आपकी बहन की सास ने नहीं भेजी, आपकी कंपनी की तरफ से आई है। किसी का कोई एहसान नहीं है आप पर, आपका हक है। मैं कौन सा ऑफिस जाता हूँ जो मेरा इस गाड़ी पे हक है। मैमुना बेगम जो कुछ भी कर रही है बिया की वजह से कर रही है, और अल्लाह ना करे जिंदगी में कभी भी उन्होंने अपने एहसानात मुझ पे जताए। ताबिता बेगम मैं क्या करूंगा, मैं तो जीते जी जमीन में गड़ जाऊंगा। बस भी कर दे नासिर, आप तो किसी बात पे खुश नहीं होते और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। बदले अपनी इस मनफी सोच को। अच्छा, अगर मैमुना बेगम ये सब कुछ बिया की वजह से कर रही हैं, तो भला बिया का रिश्ता किसने कराया था? आप तो मान नहीं रहे थे। मैंने उसके अच्छे मुस्तकबिल का सोचा था, वरना इतने अमीर घराने की बहू वो कभी नहीं बन सकती थी। वहां बिया है जिससे खुशियां नहीं संभाली जा रही, और एक आप है जिससे 4 दिन का सुख नहीं देखा जाता हमारा। उनसे मैं कैसे बात करूंगी, वो तो मुझे लालची समझने लगेंगी। हाँ जी, नीचे दब के रहना छोड़ दे अब और पूरे एतमाद से बात कर। ये हनीमून से आती है ना, तो उसको घर ले आ बस। बहुत बदकिस्मत था बिया जो राबिया जैसी लड़की से बेवफाई की। उम्र भर मोहब्बत को वफादारी के साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनावा। शाफिर, शाफिर ये देखें, आप व्हाइट शर्ट पहन लेना, आप पे व्हाइट कलर वैसे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम कहती हो तो पहन लेता हूँ। या ओके, दिस इज लिटिल टू अनबिलीवेबल। कोई यकीन नहीं आ रहा ना, और पता नहीं तुम्हें पा के एक अजीब सा खुशी का एहसास है भैया, और इस एहसास ने मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बदल दिया। अच्छा, लेकिन 2 दिन में किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? ये क्या बात की तुमने?
जिंदगी तो एक लम्हे में बदल जाती है। 2 दिन तो खैर बहुत दूर की बात है। अच्छा। अच्छा, एक फनी बात बताऊं? तो पता है, जब मैंने पहली दफा देखा था ना बस में, तुमने मेरे किराया भी दिया। मैं पता है, वाकई मुझे पहली नजर में उनसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन शाफे, पहली नजर की मोहब्बत या तो जज्बाती होती है या कम उम्र। आई एग्री समवॉट, मे बी, क्योंकि मैं भी लोगों को बहुत जज किया करता था। लेकिन जब मुझे पहली नजर की मोहब्बत हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि इतनी जज्बाती नहीं होती है, और जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट लिव्ड हो। इसकी उम्र बहुत लंबी भी हो सकती है, और इंशाल्लाह होगी। प्रॉमिस। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ और आप भी तैयार हो जाएं। बाजी, ये जो ममूना बेगम है ना, ये दिल की सिर्फ बड़ी नहीं है, दिमाग की भी बड़ी है। क्या मतलब? और मतलब ये है कि ये जो गाड़ी दी है ना हमें, ये बिया के नाम पे है, ना तेरे नाम पे, ना भाई जी के नाम पे। अच्छा, ये पिया के नाम है? तो हम ऐसे ही उधार लेके फिर रहे थे, ऐਵੇਂ ही 4 दिन के शशके। हाँ, और मुझे तो ये भी शक है कि भाई जी की तबीयत ठीक होते ही ये गाड़ी वापस ले लेंगे हमसे। हाय रब्बा, सलमान, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। अच्छी बात सुनना चाहती है बाजी तो सुनते हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है ना, ये गाड़ी के कागज अपने नाम करा ले। तो चीज वही होती है जो अपने नाम हो। खैर, मेरे नाम तो वो कभी नहीं करेंगी, और वैसे भी नासिर को बुरा लगेगा अगर गाड़ी मेरे नाम पर हुई तो इसमें मसला क्या है? मेरे नाम करा दे। ना। तो तू किस खाते में अपने नाम कराना चाहता है गाड़ी? बाजी, अब बिया के नाम पे तुमने कितनी चीजें ली हैं? तेरा भाई हूं मैं, तेरे मंसूबों का साझेदार हूं, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। सारे ऐश तो कर रहा है तू हमारे साथ, और वैसे भी गाड़ी बिया के नाम हुई ना तो मुझसे भी कोई नहीं बर्दाश्त होना। देख बाजी, कुछ सोच कर, ऐसे करके गाड़ी भाई जी के नाम करा दे। देख, अपनी चीज अपने हाथ में होना तो बड़ा सुकून होता है। क्या तो तू ठीक ही रहा है, आने दे बिया को, करती हूँ बात उससे। और ना ना ना, ये बेवकूफी ना करना। अब बिया को इस बात की खबर भी नहीं होनी चाहिए। तू डायरेक्ट ममूना बेगम से बात कर। हाँ है, उनसे मैं कैसे बात करूंगी? वो तो मुझे लालची समझने लगेंगी। हाँ जी, नीचे दब के रहना छोड़ दे अब, और पूरे एतमाद से बात कर। बिया हनीमून से आती है ना, तो उसको घर ले आ बस। ना तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बाजी, बिया जितनी तेरे हाथ में रहेगी ना, ममूना बेगम उतनी ही तुम्हारी बात मानेगी, बता रहा हूँ। समझ रही हूँ तेरी बात। ठीक है, आ जाए, लेकर आती हूँ उसे घर पे। तो ये गाड़ी के कागजों का जो मामला है, ये तो मैं कल ही करती हूँ बात में। चलो जी, माँ के एक हुक्म की तामील तो मैंने कर दी। क्या मतलब है? माँ ने कहा था शॉपिंग करवाने के लिए। ऑफ कोर्स, माँ ने ही तो कहा था। शाफे, मुझे लगा कि आप अपने दिल और शौक से करवा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, दिल और शौक के साथ साथ जेब में पैसे होना भी जरूरी है। अभी से जताना भी शुरू कर दिया आपने। जताने के लिए तो मेरे पास सिर्फ मोहब्बत, सारी उम्र जताता रहो। अंदर जा रही हूँ मैं, आपके लिए कॉफी भी ऑर्डर करती हूँ गरम गरम। आ जाओ।
चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। शाफिर, जब हम लाहौर में रहते थे ना, तो मैं और बच्चू सारी सारी रात छत पर बैठ के बातें करते रहते थे। राबिया, बहुत याद आ रही है तुम्हें। याद तो वो लोग आते हैं ना जिन्हें हम भूल जाते हैं। बच्चों तो मुझे एक लम्हे को नहीं भूलती। काश उन्होंने रोहिल से मोहब्बत ना की होती। बच्चों रोहिल की मोहब्बत में पागल हो गई थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुई उसकी बेवफाई, और उन्होंने जान ले ली अपनी। रोहिल बहुत बदकिस्मत था बिया जो राबिया जैसी लड़की से बेवफाई की। उम्र भर मोहब्बत को वफादारी के साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मोहब्बत को जिंदगी समझते हैं वो बेवफाई नहीं कर सकते। मोहब्बत आजमाइश का नाम है, लेकिन तुम हर लम्हा आजमा सकती हो। वफा बहुत सख्त इम्तिहान लेती है। मैं हर इम्तिहान पर पूरा उतरूंगा। मिली है इत्तेफाक। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर रास्ता बदल लेते हैं। लम्हों के इंतजार में लेकिन हमें तो अब उम्र भर साथ चलना है ना, एक ही रास्ते है जिंदगी, तू ही बता तुझे क्या साथ ही रहना। हाँ, मेरी हमनवा। साथ ही रहना। जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही बहुत ठंड हो रही है। चले अंदर। क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना। शाफिर को तो बुखार भी हो रहा है। पता नहीं, अजीब सी एलर्जी है भैया। जरा मौसम और जगह तब्दील होती है, फ्लू भी हो जाता है और साथ बुखार भी। बहुत बुरी एलर्जी है ये। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे? ट्रीटमेंट तो चल रहा है कि जो मेरी मेडिसिन पड़ी है ना वो ले आना, मैं खा लेता हूँ, सुबह तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगा। सही है, अभी लाई। माँ का फोन है। मैं भी आज हैरान था कि इन्होंने मुझे कॉल नहीं की, वरना दिन में 10-10 दफा कॉल करके मेरा पूछती हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाफे। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारा हनीमून कैसा जा रहा है? जी माँ, हनीमून तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी थकन हो गई। क्या हुआ? माँ वही फ्लू, पता नहीं ये फ्लू मेरी जान कब छोड़ेगा। वो मरी में ठंड भी तो बहुत है ना। अच्छा, दवाएं तो ले रहे हो ना जो डॉक्टर ने दी थी यहाँ? जी माँ, बस मैं खाने नहीं लगा। अच्छा, वो बिया कहाँ है, जरा मेरी बात तो कराओ। अभी करवाता हूँ। माँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी? तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे आंटी नहीं कहना। सॉरी मैम। अच्छा देखो, शाफे की तबीयत काफी खराब लग रही है। पता नहीं क्या हो गया शाफे को। थकन हो रही थी लेकिन अब बुखार भी हो रहा है और फ्लू भी। बेटा तुम उसका ख्याल रखना, और हाँ जो दवाई यहाँ डॉक्टर से लेकर गया ना, बस
वही देना उसे, ऐसे खामखा इधर उधर डॉक्टर्स के ना जाना वहां। जी मैम, ठीक है। चलो ठीक है, बस एंजॉय करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। तुम अब घर जाओ, मैं सुबह आके सब देख लूंगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है मैमुना, कुछ डिस्टर्ब लग रही हो? खैरियत? डिस्टर्ब तो नहीं हूँ, बस शाफी के लिए उदास हूँ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बात हुई शाफे से? कैसे हैं वो लोग? हाँ ठीक है, बस बहुत खुश हैं दोनों, माशाल्लाह सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन शाफी की तबीयत ठीक नहीं है, वहां से ठंड लग गई, शायद फ्लू हो गया है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सुबह शाफे को खुद फोन करूंगा और उसे समझाऊंगा कि रात को देर तक बाहर ना जाए, ठंड बहुत है वहां। वो मैमुना, तुमने आज डॉक्टर ताहिरा के पास जाना था, गई थी? नहीं, मैं नहीं जा सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैमुना, डॉक्टर ताहिरा ने आज तुम्हें बुलाया था। हाँ तो कल चली जाऊंगी ना, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो आज हो सकती है और कल नहीं? हो सकता है उसने कोई शाफे के बारे में एडवाइस करनी हो, कोई प्रिकॉशन बताना चाह रही हो। कहा है ना कल चली जाऊंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम तो बस एक बात के पीछे पड़ जाते हो। जो गलती आपने जानबूझकर की है मैमुना बेगम, उसकी सजा बहुत सख्त है। अगर मैं चाहूं तो फौरी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। मैं भी एक माँ हूं, मेरा भी एक बेटा है। आपका ये दुख और आपके आंसू मुझे बेबस कर रहे हैं। शुक्र है आपने मेरी ममता की तड़प तो महसूस की। आपकी ममता की तड़प में आपकी खुदगर्जी शामिल है। हमारा पेशा हमें दूसरों की जान बचाने का दर्ज देता है। किसी की जान लेने में हम किसी के मददगार नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, रात से शाफी को बुखार, तबीयत खराब है। कहीं शादी के साइड इफेक्ट तो नहीं? कहीं शाफी ज्यादा बीमार तो नहीं हो जाएगा? इस शादी के साइड इफेक्ट शाफे को तो नहीं, अलबत्ता उस मासूम लड़की को जरूर होंगे जिसकी जान आपने खतरे में डाल दी है। इसी बात का तो मुझे गुस्सा है कि आपने जानबूझकर एक मासूम को जहन्नम में धकेल दिया। बिया की ओर रहे ऐसा कोई ट्रीटमेंट या कोई दवाई हो तो बता दो। ये कुछ मेडिसिन और एहतियात बता रही हूँ। इसके साथ साथ बेहतर होगा कि आप अपनी बहू को शाफे की हकीकत बता दें। जिंदगी तू